मॉर्निंग क्लास, आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है रिलेशन है किसके साथ में, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में। आज हम लोग दो चीज़ें स्टडी करेंगे, पहले फाइबर्स क्या होते हैं और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि आपके प्लास्टिक्स क्या होते हैं। अब बेसिकली आप सबसे पहले फाइबर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं फैब्रिक से। जितने भी आप क्लोथ इस्तेमाल करते हो मार्केट में, जो भी क्लोथ्स आप पहनते हो, जो भी क्लोथ्स आप यूज करते हो, वो सारे किसके बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं। किसके, फैब्रिक। ठीक है, और आपका कॉटन के हो गए। ठीक है, तो ये दो तरह के क्या हो गए, इसमें टाइप होगा जो आपको इस्तेमाल करते हो। तो आपके जो फैब्रिक से जो फैब्रिक होता है, तो छोटा यूनिट है, सब लोग फाइबर बोलेंगे। सपोज करो कि ये आपका कोई क्लोथ है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स होंगे इसके अंदर में। अगर आप क्लोथ को देखें, जैसे मान लो ये क्लोथ है, तो अगर देखो तो छोटे छोटे इसमें रेसेस होते हैं, इस तरह के मान लो रेसेस है इसके अंदर में। ये सारे रेशेस क्या एक साथ में दूसरे साथ में इंटरकनेक्टेड है इस तरह से। तो इसका अगर छोटा सा यूनिट ले लें हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे। तो आप लोग फाइबर को स्टडी करें तो फाइबर दो टाइप के होते हैं। इस दो तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं। एक होते हैं आर्ट और नेचुरल फाइबर्स, दूसरे होते हैं आपके आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बोल सकते हैं इसको, या मैन मेड बोल सकते हैं, मैन मेड बोल सकते हैं। ठीक है, दो तरह के फाइबर्स हो गए, एक नेचुरल फाइबर्स और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। इन तरह के जो दिए गए फाइबर्स हैं ये हमेशा पाए जाएंगे आपके डिफरेंट, जैसे कॉटन हो गया आपके, या सिल्क वॉर्म्स हो गए, जहाँ से आपको वॉर्म से अब वो सिल्क मिल रहा है। तो सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी आपको नेचर से फाइबर मिलते हैं, वो सारे फाइबर्स किसमें स्टडी होंगे, नेचुरल फाइबर्स के अंदर में। लेकिन जो फाइबर्स हम लोग बनाते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, तो ये सारे फाइबर्स किसमें होंगे, आपके मेन रिसोर्सेज के अंदर। आपने सिंथेसिस किया है, इसको मैन्युफैक्चर किया है बाय मेड, जैसे आपके सिंथेटिक्स हो गए या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स हो गए या प्लास्टिक हो गए, ये सारे किसमें आएंगे, आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स के अंदर में आएंगे। तो पहले आपको डिफाइन करना है कि फाइबर्स होते क्या है। तो फाइबर्स का छोटे यूनिट, जितनी यूनिट फैब्रिक हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसको हम लोग फाइबर बोलेंगे। और दो तरह के फाइबर्स होंगे, नेचुरल फाइबर्स, दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, और हम लोग एक साथ इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। अगर नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो नेचुरल फाइबर्स में आपको कॉटन आता है, कॉटन हो गया और सिल्क हो गया। ठीक है, इससे आप लोग वैसे आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन है। जितने आपके क्लोथ्स हो गए, सिल्क के क्लोथ सिल्क के वॉर्म से बनते हैं, कॉटन क्लोथ कॉटन के प्लांट से बनते हैं। तो जितने भी प्लांट से आप जैसे प्लांट से कॉटन एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्शन करने के बाद उस कॉटन का इस्तेमाल हम लोगों ने फैब्रिक बनाने के लिए, क्लोथ बनाने का इस्तेमाल किया, तो वो आपको नेचुरल फाइबर्स के अंदर में आ जाएगा। लेकिन अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है आर्टिफिशियल, मैन मेड, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो हम लोग उसमें जो स्टडी है वो डीप स्टडी करके सिंथेटिक फाइबर्स को इस तरह जनरेट करते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स में होते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो मेन फाइबर्स हैं उनको क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का मतलब होता है किसी भी यूनिट को कंडेंस करके, इकट्ठा करके एक जगह से एक नया इन्फॉर्मेशन या नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना, तो सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें सबसे पहला है इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइबर है वो है आपका पॉलीमर। पॉलीमर को मैं एक बार डिफाइन करता हूँ, ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली, दूसरा मर। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। जब बहुत सारे यूनिट्स, सपोज करिए ये आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, अभी एक यूनिट थी आपके पास, अब एक यूनिट किससे कनेक्टेड है, दूसरे यूनिट के साथ में कनेक्टेड है। तो जब एक सिंगल यूनिट बाकी दो यूनिट के साथ में कनेक्टेड होती है, तो वो जो फाइबर्स बनता है उसको हम लोग पॉलीमर
फाइबर्स बोलते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर फाइबर्स। इसमें क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स एक साथ में कंबाइन रहेंगे। इसमें सिंगल यूनिट रहेगी, ठीक है, सिंगल यूनिट। कॉटन का एक ही पैटर्न रहेगा, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट यूनिट्स है। आप एक सेम यूनिट एक पैटर्न बना लेंगे, तो वो क्या होंगे? सारे सिंथेटिक होकर पॉलीमर की फॉर्मेशन करेंगे। चलिए, अब हम लोग इसमें पॉलीमर्स को करने के लिए हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन भी है। सिंथेटिक फाइबर is a chain of many connected fibers। ठीक है, तो बहुत सारे कनेक्टेड फाइबर्स की जो चेन होती है वो हमेशा किस में आएगी? सिंथेटिक फाइबर्स में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें अगला टॉपिक उठाते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। दो तरह के सिंथेटिक फाइबर्स बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं, एक रियॉन, दूसरा नाइलॉन। ठीक है, रियॉन और नाइलॉन नाम के दो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो हम लोग बेसिकली वो मार्केट में इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कोई भी नई चीज बनाने के लिए। ठीक है, तो आपका ये रियॉन है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल सिल्क है। क्या है आपका? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कह सकते हो आप उसको, मैन मेड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सिल्क है। जैसे हम लोग नेचुरल सिल्क लेते हैं अर्थवॉर्म, सॉरी सिल्क वॉर्म से, वैसे ही क्या होता है? ये रियॉन का आर्टिफिशियल सिल्क है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ऐसे ही नाइलॉन है। नाइलॉन क्या होता है आपका? ये होता है मैन मेड फाइबर। क्या होता है? मैन मेड फाइबर्स। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? आप दो तरह से आप इस्तेमाल करते हो। आप एक कॉटन का इस्तेमाल करते हो, एक सिल्क का इस्तेमाल करते हो। सिल्क वॉर्म में जो क्लोथ होते हैं उसका जो रेसेस होते हैं वो काफी क्रॉस टाइप होते हैं, क्रॉस वे में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके कॉटन में होते हैं उसमें क्या होता है? पैरेलल वे के अंदर में होते हैं। तो इस तरह क्या होता है? रियॉन को, नाइलॉन को डिफरेंट डिफरेंट सिल्क में डिवाइड कर दिया। जैसे क्लोथ हम लोग जो सूती कपड़े होते हैं, कॉटन क्लोथ अलग करते हैं, और जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो अलग करते हैं। वैसे ही सिंथेटिक फाइबर में दो तरह के फाइबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक रियॉन का जो सिल्क की तरह बिहेव करता है, और दूसरा नायलॉन जो मैन मेड फाइबर की तरह, यानी कि मैन मेड कॉटन की तरह बिहेव करता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम करेंगे। आपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर दिया, अब लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिंथेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, अब सबसे पहले इसका यूज देखते हैं, यूज कैसे होता है। यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स हैं उसका बेसिकली आप इस्तेमाल करते हो क्लोथ्स के लिए या हैंडीक्राफ्ट के लिए, या किसी डिफरेंट तरह के मटेरियल को, या ऐसा मटेरियल जो आपके मैक्सिमम यूज में आए वॉशिंग के वगैरह के, उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको सिंथेटिक फाइबर्स है, इसका बेसिकली यूज होता है आपके इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। सपोज करिए कोई आपको पैरासूट डेवलप करना है, तो पैरासूट का आपको पता है कि पैरासूट में आपको एयर फिल करनी पड़ती है, हॉट एयर आपको फिल करनी है। अगर मैं वहां पर नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करूँ, जैसे कॉटन का इस्तेमाल करूँ, या मैं वहां पर सिल्क का इस्तेमाल करूँ, तो हॉट एयर क्या होगा? उसको क्या ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। हॉट एयर की वजह से क्या होगा? उसके रेसेस को बंद नहीं कर, क्योंकि कॉटन क्या होता है, जिस टेम्परेचर उसमें क्या होता है? कंडक्टिविटी थी। तो हमने क्या उस टेम्परेचर को क्या करना, कंटेन नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, हॉट एयर को आप दोगे तो उसको कंटेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आपके रेयॉन हो गए, नायलॉन्स हो गए, इनमें क्वालिटी क्या होती है? ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, या फिर आपके जो हीट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पैरासूट बनाने के लिए। क्या चीज? पैरासूट। जितने भी आपके पैरासूट होते हैं, ठीक है, जो आपको क्लाइंबिंग में इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको डिफरेंट जंपिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो पैरासूट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या फिर आपके जो हॉस्टेज होते हैं, यानी कि वो पैरासूट जो आपको लेके उड़ते हैं, ठीक है, उन हॉस्टेज पैरासूट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम लोग नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। उनको क्या करते हैं? कंसाइज करते हैं, उस हीट को डिसिपेट नहीं कर सकते। जो आपकी हीट है उसको एक जगह कंसिस्ट करके
उसको पैराशूट को कर सकते हैं, एक सर्टेन वे में मूव कर सकते हैं। तो ये पहला यूज हो गया। हम लोग इसमें बात करते हैं दूसरे अदर पॉलीमर्स की। तो आपके दो, मैंने सिंथेटिक फाइबर्स को स्टार्ट कराया, इसमें दो पॉलीमर में पढ़ाए थे, रियॉन, दूसरा नायलॉन। ठीक है, इनका यूज मैंने बता दिया। अब हम डिफरेंट अदर पॉलीमर्स की बात करेंगे। अदर पॉलीमर की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के पॉलीमर आते हैं। एक पॉलिएस्टर आता है, मार्केट में नाम भी सुना होगा, और दूसरा साइक्लिक है। ठीक है, एक्रिलिक, ओके, स्पेलिंग सही है आपकी। ठीक है, दो तरह के आपके फाइबर इस्तेमाल, सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर होता है, एक एक्रिलिक होता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल क्या होता है? देखिए, जो आपके पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर जो आपके फाइबर्स हो गए, उनका इस्तेमाल बेसिकली करता है पॉलीथीन, यानी वैसे चेन रिएक्शन जिसमें बहुत सारे यूनिट्स एक जगह कंबाइन होके एक डिफरेंट पैटर्न को, डिफरेंट चीजों को बनाना स्टार्ट करें, तो वो लोग हम लोग पॉलिएस्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब पॉलिएस्टर का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रॉस चेन के लिए और सिंगल चेन के लिए। जैसे आपका हो गया पीईटी, पॉली पॉलीथीन, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है जितनी आपकी कैनिस्टर होती है, जो आपकी घर पे आप कैनिस्टर कैंस का इस्तेमाल करते हो, इस मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आपने जो दूसरे फाइबर्स पड़े उस तरह उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? एक डिफरेंट तरह की रोप्स बनाने के लिए या पैराशूट बनाने के लिए। लेकिन अब ये जो प्लास्टिक है, वो पॉलिथीन क्या होती है? हार्ड मटेरियल्स होती है। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, आपकी बेसिकली जो कैपेसिटी, कैपिंग जो चीज होती है जिसके अंदर आप लोग कुछ कंटेन कर रख सकते हो, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा बात होती है इसमें एक्रिलिक की। तो these are prepared from another type of synthetic। ठीक है, दूसरा टाइप के आपके सिंथेटिक फाइबर, एक तो पॉलिएस्टर हो गया, दूसरा आपके एक्रिलिक हो गया। तो इसका इस्तेमाल होता है डिफरेंट टाइप के फाइबर को, सिंथेटिक फाइबर्स को कंबाइन करके एक डिफरेंट रीजन। जैसे आप लोग अगर कहीं मार्केट में जाएं तो छोटे छोटे आपको ना पीसेस मिलेंगे प्लास्टिक के दाने टाइप का, उसको उस प्लास्टिक के दाने वगैरह को हॉट करें तो उससे और उसको पेस्ट की फॉर्म में ले गए तो डिफरेंट स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल्स हो गए वो किसमें आएंगे? आपके प्रिपेयर्ड सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर में आएंगे, जो उसको एक्रिलिक आपको कहते हो। दो तरह का हो गया, पॉलिएस्टर हो गया और दूसरा एक्रिलिक हो गया। अब इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे दोनों फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। तो हम लोग दो अपने सिंथेटिक फाइबर्स या सिंपल सिंथेटिक फाइबर्स डालते हैं। ठीक है, तो आपको चाहता है कि सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेयन के बारे में, फिर नाइलॉन के बारे में, फिर पॉलिएस्टर, उसके बाद में एक्रिलिक के बारे में। अब हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, विशेषताएं के बारे में, कि इनकी बेसिकली विशेषताएं क्या होती है। तो जितने भी आपके पॉलीमर्स हो गए, यानी पॉलीथीन हो गया, वो सारी चीज किसमें मिलती है? पॉलीथीन का मैं एग्जांपल लूं या प्लास्टिक का एग्जांपल लूं, तो ये सारे किससे बने? आपके पॉलीमर से बने हैं। तो आर मेड अप ऑफ पॉलीमर।
पॉलीमर क्या को मीनिंग मैंने ऊपर लिख लिया जिससे बहुत सारी यूनिट्स मिलकर बनी होती हैं। तो प्लास्टिक्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। अब कितने तरह के अब जो पॉलीमर्स हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, दो तरह के पॉलीमर्स हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं आपके लीनियर और दूसरे होते हैं क्रॉस। तो जो भी आपकी प्लास्टिक्स होती है, प्लास्टिक हो गया आपका, पॉलिथीन हो गया, ये दो तरह से बने होते हैं, दो फॉर्म के अंदर में। एक होता है आपका लीनियर, दूसरा होता है क्रॉस। पॉलीमर को क्लियर है। पॉलीमर मैंने आपको बताया जिसमें बहुत सारी यूनिट एक साथ इकट्ठी हो जाए। तो अब यूनिट इकट्ठी हो रही है, आप किसके बेसिस पर इकट्ठी हो रही है, आप जो आपकी पॉलिथीन बन रही है तो दो फॉर्म बने, लीनियर फॉर्म में, क्रॉस फॉर्म में। अब क्या डायग्रामेटिकली समझते हैं लीनियर फॉर्म क्या होती है और क्रॉस फॉर्म क्या होती है। सपोज के लिए आपने क्या करिए, एक ही यूनिट इस तरह से लगा दी, ये आपकी पॉलीमर की एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। इनको आपने लीनियरली एक डायरेक्शन में कनेक्टेड कर दिया। इस तरह के जो प्लास्टिक्स होते हैं, इस तरह के जो प्लास्टिक की फॉर्मेशन होती है वो हमेशा क्या कहलाएगी, लीनियर फॉर्मेशन में कहलाएगी। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक को इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने प्लास्टिक का अरेंज कर दिया, ये सारे क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रास्ट। यानी कि इसका कनेक्शन, फर्स्ट यूनिट कनेक्शन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, यानी कि तीनों के साथ में हो रहा है, कंबाइंड कनेक्शन हो रहा है। तो इस तरह के जो कनेक्शन है, जो क्रॉस, कैसे इसको क्रॉस में बोलते हैं, इसका लीनियर ये होगा, ये से क्रॉस हो जाएगा, इससे कनेक्शन के साथ में इसमें कनेक्शन है। तो क्रॉस में जो आपके यूनिट्स लगी हुई है क्रॉस के साथ में, तो उस तरह की जो यूनिट्स होती है उसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं। और जो एक सिंगुलर डायरेक्शन में या एक पैरेलल डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में, उसको हम लोग लीनियर प्लास्टिक्स बोलते हैं। दो तरह के प्लास्टिक है, एक लीनियर और दूसरा क्रॉस्ड। तो जितने भी आपके मार्केट्स में प्लास्टिक्स होते हैं या पॉलिथीन आपको पाए जाते हैं वो दो चेन में होते हैं, एक लीनियर में, एक क्रॉस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं इसमें स्टार्ट डालता हूँ। आपको दो तरह के प्लास्टिक पाए जाते हैं, एक लीनियर फॉर्म के अंदर में, एक क्रॉस फॉर्म के अंदर में, और दोनों आपको स्टडी करना है, क्रॉस फॉर्म में किस तरह से होते हैं और लीनियर फॉर्म में किस तरह से होते हैं। अब हम नया टॉपिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक आपका। हम लोग फाइबर स्टडी कर लिया, हम लोग पूरी बात जो करेंगे प्लास्टिक की बात करेंगे। प्लास्टिक की बात की जाए तो या पॉलिथीन की बात, प्लास्टिक हो गया या पॉलिथीन आपका हो गया। पॉलिथीन का बेसिक एग्जाम्पल है प्लास्टिक के अंदर। हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले इसमें आएगा पॉलिथीन। जो मार्केट में आप पॉलीबैग का इस्तेमाल करते हैं तो लोग पॉलिथीन बोलते हैं, पॉलिथीन इसे बोलते हैं। अब ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैं इसको ब्रेक करता हूँ एक बार। पॉली जमा इथीन, यानी पॉली प्लस इथीन। इथीन एक तरह का क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड है। क्या कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जब बहुत सारे कार्बन टुगेदरली कंबाइन होकर एक मटेरियल का मैन्युफैक्चर करेंगे, एक मटेरियल को बनाएंगे, तो उस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। अब इसमें दो पॉलीथीन दो तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं।